इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमें इनमें से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताने हैं हर एक पार्ट में कि कौन सा न्यूमरेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 8/19। तो देखिए हमेशा ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, राइट। तो न्यूमरेटर क्या आ गया, न्यूमरेटर आ गया हमारा 8 और डिनोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया हमारा 19। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 5/-8। तो यहाँ पे न्यूमरेटर आ गया 5 और डिनोमिनेटर आ गया -8। अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में कह रहा है -13/15। तो यहाँ पे न्यूमरेटर आ गया -13, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर आ गया 15। लेट्स डू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहा है -8/-11। तो यहाँ पे न्यूमरेटर आ गया -8 और डिनोमिनेटर आ गया -11। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 9। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 9/1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया 9 और डिनोमिनेटर कितना हो गया 1 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रैशनल नंबर। इन सबको हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन ईच केस, और हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है हर एक केस में। तो फर्स्ट पार्ट है 5। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है तो 5/1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को अपॉन 1 में लिख दें तो हमारा वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो गया है 5 और डिनोमिनेटर क्या हो गया है 1, राइट। लेट्स डू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है -3। अब -3 को क्या लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं। तो अब हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया है -3 और डिनोमिनेटर कितना हो गया है 1। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में कह रहा है 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर भी 1 है यहाँ पे और डिनोमिनेटर भी 1 है। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है 0। अब 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया 0 और डिनोमिनेटर क्या हो गया 1। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा -23। अब -23 को क्या लिख सकते हैं, -23/1 लिख सकते हैं। तो अब हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया -23 और डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉजिटिव रैशनल नंबर। हमें ये बताना है इनमें से पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन सा है। देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर्स या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह नेगेटिव साइन हो या प्लस का साइन हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखेंगे 3/-5 माइनस डिनोमिनेटर में आ गया, तो दैट मीन्स ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। इसी तरीके से अब देखिए -11/15, तो माइनस न्यूमरेटर में आ गया, तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे -5/-8 है, माइनस ऊपर भी और नीचे भी है। तो देखिए थर्ड पार्ट में हम -5/-8 को हम 5/8 भी लिख सकते हैं। कैसे, जब हमारा माइनस साइन ऊपर नीचे होता है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो वो फिगर क्या हो जाती है, पॉजिटिव फिगर आ जाती है। तो ये क्या आ गया, हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर आ गया। तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर आ गया। अब इसी तरीके से देखिए 37/53 कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन का नहीं होने का मतलब है पॉजिटिव साइन है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। लेट्स डू फिफ्थ पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है 0/3, और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि 0 ना तो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है ना नेगेटिव रैशनल नंबर होता है, राइट। तो
ज़ीरो पॉजिटिव रैशनल नंबर भी नहीं है ना नेगेटिव रैशनल नंबर, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। ये 6th पार्ट है। लास्ट पार्ट में कह रहा है 8। 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 8/1 भी लिख सकते हैं। इसमें ना नेगेटिव साइन ऊपर है ना नीचे है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो हेंस दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।